और सुपरफास्ट अंदाज में अभी सीधे तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 सम्मेलन में पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गले मिलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मजोशी दिख रही है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी इस दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगते हुए जो बाइडेन के एक बड़ा इंतजार है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस साल G20 के समिट में जो बाइडेन भी भारत आने के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन के साथ और दूसरे तमाम नेता भी G20 के भारत आएंगे। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री तक आए जो बाइडेन। वो समझते हैं भारत की अहमियत, समझते हैं भारत की ज़रूरत, लिहाजा एक गर्म जोशी का इस वक्त यहाँ पर मुलाकात दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी से मिलते हैं गर्मजोशी के साथ गले लगकर मिलते हैं और जो बाइडेन ने भी अभी यही किया। वो अपनी सीट से उठे और प्रधानमंत्री मोदी के नज़दीक आए, एक एक करके वो सबसे मिल रहे हैं इस वक्त जो बाइडेन। ये देखिए तस्वीरों में फिर प्रधानमंत्री की तरफ आते हुए तस्वीरें, गले लगकर पीठ थपथपाई उन्होंने। प्रधानमंत्री दोनों ने बातें की, एक दूसरे का शुभकामनाएँ दी, दोनों का एक दूसरे का स्वागत किया। और G7 शिखर सम्मेलन में PM पहुँचे हैं तो एक बड़ा मौका है। और कुछ दिनों बाद ये तस्वीरें फिर दोहराई जाएंगी जब G20 में शामिल होने के लिए सम्मेलन में भारत आएंगे जो बाइडेन। तो ये तस्वीरें आप जापान के हिरोशिमा से देख रहे हैं। अंजलि हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। अंजलि, बड़ी गर्मजोशी की तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में G7 शिखर सम्मेलन का मौका है। ये तस्वीरें आगे भी दोहराई जाएंगी, लेकिन अक्सर मुलाकात होती तो यूं ही गले लगकर होती है। किन मुद्दों पर फोकस रहेगा G7 के दौरान? बेशक यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं राजीव, बहुत कुछ कहती हैं। देखिए, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं और जो बाइडेन के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मुलाकात हुई तो आपने अगर गौर से उन तस्वीरों को देखा होगा तो हाव भाव एकदम अलग नजर आया, चेहरे पर मंद मुस्कान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और देखिए, PM मोदी को जाना ही इसलिए जाता है, जैसा देश वैसा भेष। जिस भी नेता से मिलते हैं, जिस भी जगह जाते हैं, अगर बच्चों के बीच आते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं तो अपने बचपने में वो आ जाते हैं। महिलाओं के बीच जाते हैं तो एक अलग भाव उनका नजर आता है, एक जिम्मेदारी वाला, एक भाई वाला, एक पिता वाला भाव नजर आता है। और अब जब अलग अलग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं अलग अलग देशों के, जब उनसे मुलाकात करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आती है। और देखिए, जो बाइडेन से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाकर की। और ना सिर्फ जो बाइडेन बल्कि G7 के जो सदस्य देश हैं उन सभी के जो प्रमुख हैं वो एक साथ एक मंच पर, एक टेबल पर बैठे हैं। जाहिर है जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे जुड़े मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा। G7 का हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन G7 की बैठकों में इससे पहले भी भारत कई बार अलग अलग मौकों पर हिस्सा लेता रहा है। बतौर मुख्य अतिथि भारत को इनवाइट किया जाता है G7 समिट में। इस बार चूंकि मेजबानी जापान कर रहा है तो जापान के प्रधानमंत्री किशिदा से भी PM मोदी ने मुलाकात की। वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास थी। और अगले महीने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर भी जाएंगे। खास लंच का आयोजन किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अगले महीने भी जो बाइडेन से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। जाहिर है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, आतंकवाद को लेकर, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उस पर, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को लेकर, व्यापार को लेकर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत इस मंच पर होगी। G7 देशों की ये पूरी बैठक। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू पापुआ गिनी भी जाएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और न सिर्फ जापानी PM और जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, बल्कि कनाडा, फ्रांस, इटली, जो सभी G7 देश हैं उनके प्रमुखों के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, ये पूरा दौरा इसलिए अहम और खास माना जा रहा है राजीव, क्योंकि जापान के हिरोशिमा में ये पूरी G7 की जो मीटिंग है वो होने जा रही है। दूसरा विश्व युद्ध आपने भी पढ़ा होगा और मुझे लगता है सभी ने पढ़ा होगा। हम सब जानते हैं कि हिरोशिमा में क्या हुआ था, किस तरह से कई लोगों की बेगुनाहों की जान चली गई थी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद हिरोशिमा के दौरे पर गए हैं। तो अपने आप में कई मायनों में ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास हो जाता है और ये तस्वीरें जाहिर है बहुत कुछ कहती हैं। हमने देखा है जब से 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, किस तरह से भारत के प्रति जो नजरिया है दुनिया भर का, अलग अलग देशों का, वो बदला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई विदेशी दौरे कर चुके हैं और जब जहां वो जाते हैं कि एक अलग उत्साह उनके प्रति लोगों का नजर आता है। जब उन्होंने भारतीयों से कल वहां पर मुलाकात की तो वो तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास थी। प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग बेहद उत्साहित नजर आए। एक अलग रौनक लोगों के चेहरे पर देखने को मिली। कुछ महिलाओं से पीएम मोदी ने बातचीत की, उनका हाल चाल जाना। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब एक महिला आगे आती है चलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूने की कोशिश करती है तो तुरंत पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये तस्वीरें जब अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की, हाथ मिलाया, बातचीत की, तो वो तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास। जो बाइडेन, जैसा मैंने बताया, अगले महीने एक बार फिर से जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी और इस बार G20 की चूंकि अध्यक्षता मेजबानी भारत कर रहा है, ऐसे में G20 के अलग अलग कार्यक्रम देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं और एक बड़ा जो समिट होगा G20 का, उसकी मेजबानी जब भारत करेगा तो और कई अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत के दौरे पर आएंगे। तो वो तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास होगी और अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से एक बार फिर से मिलेंगे। और अमेरिका और भारत की दोस्ती, जैसा मैंने बताया इससे पहले भी, बहुत खास है पहले से ही, और रिश्ते मजबूत हों। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी यात्रा के लिए निकले तो उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया। उन्होंने बताया ट्वीट के जरिए कि कितना उत्साहित हैं वो विचारों के आदान प्रदान को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा वहां पर, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा तो जाहिर है अपने विचार रखूंगा, उनके विचार जानूंगा, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर गांधी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। जो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से पौधारोपण किया गया था। साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई थी उन लोगों को, उन जवानों को जिन्होंने हिरोशिमा में जब परमाणु हमला हुआ था, विश्व युद्ध World War II के दौरान, उस वक्त अपनी जान गंवाई थी। तो ये पूरा दौरा कई मायनों में खास है। 6 दिन का पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 3 अलग अलग देशों का, और 6 दिन की ये पूरी यात्रा 24 तारीख तक चलेगी। और इस दौरान और भी कई अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अलग अलग बैठकों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने जो विचार हैं वो खुलकर रखे जाएंगे। भारत का जो पूरा इमेज है वो किस तरह से बदली है दुनिया भर में, ये हमने अलग अलग मौकों पर वक्त पर देखा है। और कैसे जो बाकी देश हैं वो भारत के प्रति अब विश्वास रखते हैं और भारत का एग्जाम्पल दिया जाता है, ये भी हमने देखा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में इस लिहाज से बहुत खास हो जाती हैं, कई मायनों में खास हो जाती हैं। राजीव, प्रधानमंत्री मोदी का जो तरीका भी है ग्रीट करने का, वेलकम करने का, स्वागत करने का जो तरीका है वो दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से थोड़ा सा जुदा है। यहाँ पर वो प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, हाथ मिलाकर एक दूरी बनाए रखने से कहीं बेहतर गले मिलना बेहतर समझते हैं। तो लिहाजा ऐसी बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी और उनसे होने वाली मुलाकातें जाहिर सी बात है कैमरों की निगाह में आना स्वाभाविक हो जाती हैं। होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई हमारे देश में आता है, किसी भी अगर हम देश के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो एक अलग तरीका होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गर्मजोशी के साथ दिल खोलकर स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भवो हमारी परंपरा है। जो भी हमारे देश में बाहर से विदेशी मेहमान आता है उसकी आवभगत हम किस तरह से करते हैं ये हमने देखा है अलग अलग वक्त पर, अलग अलग मौकों पर। और हम अपने से जोड़कर भी अगर देखें तो देखिए भारतीयों को जाना पहचाना ही इसलिए जाता है कि किस तरह से हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसका हमें स्वागत करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई भारत के दौरे पर आता है तो दिल खोलकर स्वागत करते हैं, हाथ मिलाते हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि बाकी सभी नेताओं से एक अलग तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो हाथ मिलाते हैं तो 2 से 3 बार हाथ को ऊपर नीचे करते हैं और दूसरा हाथ भी कई बार वो आगे बढ़ाते हैं, यानी कि दिखाते हैं कि किस तरह से जो दिल का कनेक्शन है वो पीएम मोदी जोड़ लेते हैं। एक अलग छाप अपनी छोड़ते हैं, अपने व्यक्तित्व की एक अलग छाप छोड़ते हैं। यही वजह है कि आपने अलग अलग सर्वेज में देखा होगा, अलग अलग रिपोर्ट्स में देखा होगा, ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर के जब फेमस लीडर्स की बात आती है, सबसे पसंदीदा राजनेताओं की बात आती है तो इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर होता है जी। यही इसकी एक वजह भी है। अब जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से, वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे फुल फ्रेम में, मैं कहूंगी पीसीआर को वो तस्वीरें दिखाएं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात की, हाथ किस तरह से मिलाया।
और जो बाइडेन के चेहरे पर भी एक अलग ही मुस्कान इस दौरान नजर आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके के लिए अपने जाने जाते हैं। बाकी सबसे जुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल ये एक तरीका है किसी भी राजनेता के साथ मुलाकात करने का। और जैसा कि मैंने कहा, जैसा देश वैसा भेष। अलग अलग राज्यों में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उसी अवतार में वो नजर आते हैं, वहां की वेशभूषा में नजर आते हैं, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करते हैं जी। और अगर हम बात करें भारत के दौरे पर कभी कोई आता है तो चूंकि नमस्ते, हमारे भारत में जब कोई आता है मेहमान तो नमस्ते करके स्वागत किया जाता है। तो पीएम मोदी अगर बाकी देशों में जाकर संबोधन करते हैं तो वहां पर शुरुआत नमस्ते से वो करते हैं। अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी में पहले प्रेफरेंस देकर अपनी मातृभाषा से वो शुरू करते हैं। और जाहिर सी बात है बाद में अंजलि, अपने इस तरह की तस्वीरें आगे आने वाले दिनों में भी दिखाई देंगी। जैसा आपने कहा कि G20 की बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है और जब भारत ये बड़े नेता आएंगे, क्योंकि इनका आना तय भी है उस बैठक में, तब भी ये तस्वीरें बनेंगी और एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लिहाजा तस्वीरें अपना असर छोड़ने में कामयाब होती हैं। बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के साथ।